प्रातः क्लास चल रहा था 18/5/1967। पहले पेज की चौथी लाइन में बात चल रही थी। अभी कभी पुरुषोत्तम संगम युग में तुम यहां ही बैठे हो। कौन तुम? तुम जो रुद्र ज्ञान यज्ञ के पहलौटी के बच्चे हो। रुद्रगण यहां ही बैठे हो। कहाँ बैठे हो? जहां भी रुद्र यज्ञ कुंड है। ये रुद्र यज्ञ कुंड कहाँ है? जो गीता में बोला है, इदं शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम इत्यभिधीयते। ये कुंती पुत्र अर्जुन, ये जो तुम्हारा शरीर रूपी रथ है, ये क्षेत्र है। युद्ध क्षेत्र कहो, धर्म क्षेत्र कहो, जितने भी दुनिया में धर्म फैले हुए हैं, उन सब धर्मों का युद्ध क्षेत्र है। इसलिए गीता में कहा सर्वधर्मान् परित्यज्य। क्या? सब धर्मों को त्याग दे। ऐसे नहीं कि द्वापर के अंत में सब धर्म होते हैं और भगवान आकर के आदेश देते हैं कि सब धर्मों को त्याग दे। नहीं, वहां सिख धर्म कहाँ होता है? होता है सिख धर्म। और उस धर्म का धर्म पिता कौन? गुरु नानक। तो अभी 400-500 वर्ष पहले से आया, तो जरूर कलयुग की बात है ना। सब धर्मों को त्याग दे, माना सब धर्म पिताओं को भी त्याग दे। और कहाँ आकर के बैठ? यहां आकर के बैठ, जो सब धर्मों की युद्ध भूमि का सेंट्रल प्लेस है। इसे कहते हैं, क्या कहते हैं? कहाँ है? भक्ति मार्ग में कहाँ दिखाते हैं? युद्ध क्षेत्र, कर्म क्षेत्र, युद्ध क्षेत्र, कर्म क्षेत्र, धर्म क्षेत्र कहाँ दिखाते हैं? वो तो ठीक है। कुरु माने कर्म, क्षेत्र माने स्थान, युद्ध भूमि का स्थान। ढेर के ढेर धर्म हैं, उन धर्मों के आधार पर जो कर्मकांड बनाए हुए हैं ना, उन कर्म कांडों को लेकर के सब आपस में झगड़ रहे हैं कि हम सत्य हैं, हमारे कर्म कांड ठीक हैं, ईश्वर तक पहुंचाने योग्य हैं। तो सर्वधर्मान् परित्यज्य, उन सब धर्मों को त्याग दे, सब धर्मों के बनाए हुए कर्म कांडों को त्याग दे। मैं जो रास्ता बताता हूं उस पर चल। कहाँ बताता हूं? यहाँ। यहाँ माने कहाँ? जो ये अर्जुन का
शरीर रूपी रथ है, यहाँ बैठकर बताता हूँ। ये यज्ञ कुंड है, अविनाशी यज्ञ कुंड है। सारी दुनिया इस यज्ञ कुंड में स्वाहा हो जाएगी, लेकिन ये अविनाशी ज्ञान यज्ञ इस सृष्टि पर चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। सत्युग त्रेता रूपी स्वर्ग में भी जो ज्ञान का सार है ज्योति बिंदु आत्मा, देवताएं उस आत्मिक स्वरूप में टिकेंगे। और यह आत्मा जिस शरीर का आधार लेती है, वो शरीर रूपी प्रकृति, देह रूपी प्रकृति, उसका विकृत रूप द्वैतवादी द्वापर युग से शुरू होगा, जिसे गीता में कहा गया अपरा प्रकृति, नीची टाइप की। तो दोनों प्रकार की जो प्रकृति है, परा प्रकृति आत्मभाव वाली और अपरा प्रकृति देह भाव वाली, ये दोनों ही शरीर रूपी रथ पर मौजूद हैं। जिसे कहा गया रथ को क्षेत्र, क्षेत्र है तो क्षेत्र भी होगा। क्षेत्री हुआ अर्जुन, उस क्षेत्र का जानकार भी होगा, क्षेत्रज्ञ। उस शरीर रूपी रथ का जानकार इस सृष्टि पर कोई आत्मा नहीं होती कि वो शरीर रूपी रथ इस संसार में क्या है, कौन है, क्या पार्ट बजाता है। वो क्षेत्रज्ञ मैं हूं। मैं कौन? शिव, जो जन्म मरण के चक्र से न्यारा है। इसलिए उस अविनाशी शरीर रूपी क्षेत्र कहो, रथ कहो, इसे आत्मा अविनाशी है, लेकिन वो शरीर भी उस आत्मा का अविनाशी है। इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर वो आत्मा जरूर कोई न कोई शरीर रह करके ही षष्ठी पर रहती है। कल्पांत काल में सब शरीरों का विनाश हो जाएगा, लेकिन उस आत्मा के शरीर का विनाश नहीं होगा। तो तुम कहाँ बैठे हो? जहां मैं बैठा हूं शरीर रूपी रथ पर, वहीं पर तुम्हारी आत्मा मन बुद्धि रूपी क्या डेरा जमा के बैठी हुई। जिसे शरीर रूपी साकार रथ को और उस साकार रथ में बैठे हुए निराकार शिव को, दोनों के कॉम्बिनेशन को तुम कहते हो शिव बाबा है, जिसका यादगार भारत में 2500 वर्ष से शिवालयों में दिखाया जाता है। शिवलिंग, शिवलिंग में लिंग रूप बड़ा शरीर भी दिखाया गया, परंतु उसको कर्मेंद्रियां ज्ञानेंद्रियां नहीं दिखाते। माना वो ऐसी स्मृति की स्टेज में टिकता है, ऐसी ऊंची स्टेज है कि उसे कर्म इंद्रियों का, ज्ञान इंद्रियों का, उस आत्मा को भान ही नहीं रहता। तो वो लिंग हो गया देह रूपी प्रकृति की यादगार, जो देह इस सृष्टि पर
कल्पांत काल में भी मौजूद रहती है। इसलिए उसको कहा जाता है कालों का काल, महाकाल, जिसको कोई काल खा नहीं सकता। सारी दुनिया को काल खाएगा, लेकिन उस शरीर रूपी लिंग को कोई नहीं खा सकता। तो कहाँ बैठे हो? है रुद्र यज्ञ कुंड में बैठे हो, आस पास बैठे हो आहुति देने के लिए। काहे की? तन की, मन की, धन की, समय, संपर्क और संबंधियों की आहुति देने के लिए तुम बच्चे यहाँ बैठे हो। बैठे ही हो। किसके पास बैठे हो? स्वर्ग रचने वाले के पास बैठे हो। है स्वर्ग रचने वाला या स्वर्ग रचने वाले? है स्वर्ग रचने वाले। वाले का मतलब दो हैं, एक पुरुष रूपी आत्मा भी है, जो पुरुषार्थ करती है, नाम है अर्जुन। क्या? ज्ञान का अर्जन करती है। उसके शरीर रूपी रथ में भगवान प्रवेश करता है ना, गीता ज्ञान सुनाने के लिए। तो वो अर्जुन आत्मा है, ज्योति बिंदु। वो कौन सी आत्मा है? हैं? मनुष्य आत्मा है। तो इस सृष्टि पर ढेर हैं, 500-700 करोड़, लेकिन ये वो आत्मा है जो इस शरीर रूपी रंगमंच पर टाइम टू टाइम 84 के चक्र में 84 प्रकार के शरीर रूपी कपड़े बदल करके पार्ट बजाती है, हीरो पार्ट वाली। तो इस हीरो पार्टधारी का जो रथ है, जिसमें ऊंच ते ऊंच भगवान, कौन? परमेश्वर, उससे ऊंचा ईश्वर कोई शासन करता कोई होता ही नहीं। वहां बैठे हो। और स्वर्ग रचने वाला कौन है? मैं इस रथ में बैठा हूं रथ को चलाने के लिए, इंद्रियों को चलाने के लिए, गीता ज्ञान सुनाने के लिए बैठा हूं। बाकी स्वर्ग रचने वाला मैं नहीं हूं। क्यों? मैं रचयिता हूं? है नहीं। इस सृष्टि में रचयिता साकार होना चाहिए या निराकार होना चाहिए? सृष्टि कैसी है? साकार। तो रचयिता भी साकार होना चाहिए। तो ये जो अर्जुन है, यही साकार शरीर धारण करने वाली आत्मा है। और कैसी है? इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर सदा सत्य पार्ट बजाने वाली है, हीरो पार्टधारी, मुख्य एक्टर। तो ये अकेला है क्या? है आत्मा रूपी जो पुरुष है अर्जुन, ये अकेला सृष्टि रचता है क्या? नहीं। इसको शरीर रूपी प्रकृति, सात्विक प्रकृति लेता है नई सृष्टि रचने के लिए, या योग बल से सात्विक बन जाती है। तो दो हो गए। कौन? एक आत्मा है, ये दोनों ही
मेरी प्रकृति है। प्रकृति माने स्वभाव है। बाकी मैं तो आत्मभाव वाला हूं, सिर्फ आत्मभाव वाला। 5 तत्वों का मेरे में तो नाम निशान नहीं है। मैं इस जब सृष्टि पर आता हूं तो इस 5 तत्व के शरीर का आधार लेता हूं। जो गीता में लिखा है प्रकृतिम स्वाम अवस्था है, इस प्रकृति को, देह भाव वाली प्रकृति को कंट्रोल करता हूं। ऐसे भी बोला है अवस्था में कंट्रोल करता हूं। अर्जुन की आत्मा को कंट्रोल नहीं करता हूं, उसको स्वतंत्र छोड़ता हूं। कंट्रोल किसको करता हूं? शरीर को, शरीर की इंद्रियों को। तो ये दोनों प्रकृति अपरा और परा प्रकृति, आत्मभाव वाली और देह भाव वाली कौन हुई? अर्जुन की आत्मा है परा प्रकृति, परे ते परे स्टेज को धारण करने वाली प्रकृति है। और जो शरीर है वो देह भाव वाला है। देह अविनाशी नहीं है। अविनाशी का मतलब नीचे उतरती जाती है, उतरती जाती है। ज्यों ज्यों देह का संगम होता जाता है त्यों त्यों उतरती जाती है। तो ये दो हैं। कौन कौन? प्रैक्टिकल में भी दो हैं। जो अर्जुन है वो तो एक आत्मा है। जैसे मेरे को आधार चाहिए, इस आत्मा के शरीर रूपी अपरा प्रकृति का, ऐसे ही ये अर्जुन की आत्मा भी जब संपन्न बनती है तो इसका शरीर रूपी रथ भी संपन्न स्टेज को प्राप्त करता है। और जब ये संपन्न स्टेज प्राप्त करता है तो दो चीजें हो गई, एक पुरुष और एक स्त्री। कौन है स्त्री? जो स्त्री माता भी बनती है, स्त्री पत्नी भी बनती है, बहन भी बनती है, बेटी भी बनती है? ये रूप हैं अनेक। तो वो है पहली पहली प्रकृति, जिससे पहले ब्राह्मण का जन्म होता है। अरे राम राम। किसका जन्म होता है? पहले ब्राह्मण का। किससे जन्म होता है? अपरा प्रकृति से, देह भाव वाली प्रकृति से, जिसका नाम संसार में पड़ता है जगत की अम्बा। सारे जगत को जन्म देने वाली, जगत माने 500-700 करोड़ मनुष्य मात्र को जन्म देने वाली जगदम्बा कहो, ब्रह्मा कहो। ब्रह्म माने बड़ी, माँ माने माँ। हाँ, ये है कि वो माँ का रूप वाचा चलाने वाला है? बोलने वाला है।
सृष्टि के अंतकाल में संसार में देश देशांतर में जितनी भी गवर्नमेंट होती हैं, अपना अपना देश घर संभालने वाली, उनमें जो भी कंट्रोलर होते हैं, नेताएं, वो सब वाचा चलाते हैं। क्या बोलते बहुत हैं। जो तुलसीदास ने बोला है पंडित सोई जोई गाल बजावा, बहुत अच्छा भाषण कर लेते हैं, तो जो प्रजाजन हैं उनसे बहुत प्रभावित होते हैं। तो ये सब किसकी औलाद है? वो एक ही माता है जिसको कहा जाता है अपरा प्रकृति। उस अपरा प्रकृति को फॉलो करने वाले सारा संसार उसी की औलाद है। इस सारे संसार में जो पहली हीरो पार्टधारी आत्मा है, जो शिव का ज्योतिबिंदु आत्मा का सुप्रीम सोल का बड़े से बड़ा बच्चा आत्मिक रूप में है, वो बच्चा ही उस प्रकृति का पहला बच्चा है। कैसे? शिव जब आते हैं तो जिस मनुष्य तन में भी प्रवेश करते हैं ना, तो नाम क्या देते हैं? परम ब्रह्म, ब्रह्मा नाम देते हैं। तो वो शरीरधारी तो ब्रह्मा है, पहला अव्वल नंबर का, लेकिन वो तो पुरुष है। तो सृष्टि रचने के लिए पुरुष चाहिए। अकेले पुरुष से काम चलता है? नहीं चलता। तो कौन चाहिए? है स्त्री रूपिणी चाहिए। तो स्त्री रूप में जो पहले तैयार होती है उसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता परम ब्रह्म के, जिसे परम ब्रह्म कहा जाता। परम पिता भी है, एक ही लिंग रूप है, उसमें लिंग रूप है परम ब्रह्म, बिंदु रूप है क्या? पिता कहा जाता है। पिता माने पुरुष रूप, आत्मा। तो दोनों से पहले क्या पैदाइश होगी? है तो एक ही पुरुष, प्रैक्टिकल में तो पुरुष है ना। तो वो रुद्रगण कहे जाते हैं, आत्मिक स्वरूप वाले। सृष्टि के आदि में भी आत्मिक स्वरूप और अंत में भी आत्मिक स्वरूप वाले। तो उनमें पहला है जिसको नाम दिया जाता है योग से पैदा होने वाली योगिनी, उसको कहा जाता है परदादी। ब्राह्मणों की दुनिया में परिवार में परदादी से नीचे कौन होती है? दादी। तो दादी कौन है? दादी जो है वो ही आत्मा का पार्ट बजाने वाली है, जो रुद्र वत्सों में सबसे माला के अंत का गुरिया है, रुद्राक्ष। और जो माला में दोनों नजदीक बैठे हुए, क्या
माला में पहला मणका और अंतिम मणका, ज्यादा नजदीक कौन है? दोनों ही नजदीक है ना। तो जो अंतिम मणका है वो और मणकों के मुकाबले कम आत्मभाव वाला है या बराबर बराबर है? कम आत्मभाव वाला, तो वो ही जगदम्बा कही जाती है। सारे जगत की अम्बा माता है, और उस माता के मुख से जब दादा लेखराज ब्रह्मा के साक्षात्कारों का क्लैरिफिकेशन मिलता है तो क्या होता है? उसको सुनने वाला, सुनने के साथ साथ समझने वाला, समझने के साथ साथ बताने वाला, वो व्यक्तित्व जिसे कहा गया क्या? पिता भी है और माता भी है, प्रजापिता ब्रह्मा। वो पैदा हुआ तो पहला ब्राह्मण बना कि नहीं? प्रैक्टिकल में माता और प्रैक्टिकल में बच्चा। तो ये जो अर्जुन की आत्मा है वो पहला ब्राह्मण है इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर। और ये जो पहला ब्राह्मण है उसका आधार क्या है? आधार तो रथ ही होता है। तो रथ पहले या आत्मा पहले? आत्मा पहले नहीं। इस सृष्टि पर जब बच्चा पैदा होता है तो रथ पहले तैयार होता है या आत्मा पहले तैयार होती है? रथ पहले तैयार होता है। तो वो रथ से ही बच्चा भी प्रत्यक्ष होता है। क्या? तो वो माता जो है वो देह रूपिणी है, रथ स्वरूप है, इसलिए वो रथ ही वास्तव में अपरा प्रकृति है, जिसका आधार लेता है निराकार शिव भगवान, जिसके पास तुम यहाँ बैठे हो। तो ये दोनों हो गए स्वर्ग रचने वाले। कौन कौन? आत्मा षष्ठी रूपी रंगमंच पर पार्ट बजाने वाली अव्वल नंबर, जिसे मुसलमान कहते हैं अल्लाह अव्वल दीन। और शरीर, क्या? शरीर रूपी प्रकृति। ये दोनों हो गए स्वर्ग रचने वाले। दोनों का प्रैक्टिकल रूप चाहिए, क्योंकि शिवलिंग प्रैक्टिकल रूप तो नहीं है। प्रैक्टिकल रूप वो दो आत्माएं हैं जिन्हें संसार में कहा जाता है महागौरी और महाकाली। महागौरी माने आत्मभाव वाली प्रकृति। यह आत्मभाव वाली प्रकृति और देह भाव वाली प्रकृति, ये दोनों मिलकर के आत्मा और शरीर, प्रकृति और पुरुष स्वर्ग रचने वाले हैं। और यही दोनों तुम बच्चों को स्वर्ग के लायक बनाए रहे हैं। फिर शिव क्या करता है? शिव अकर्ता है या करता है? वो तो अकर्ता है, वो कुछ करता नहीं कर्मेंद्रियों से। फिर क्या पार्ट है उसका इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर? सिर्फ आकर वो चीज देता है जिसे कहते हैं अकूट ज्ञान का भंडार। तो जो धारण करता है
आत्मा ही धारण करती है। तो मनुष्य सृष्टि पर जो आत्मा उस ज्ञान को धारण करती है, ज्ञान के आधार पर फिर वो माता और पिता के रूप में, पुरुष और प्रकृति के रूप में तुम बच्चों को लायक बनाते। तो जबकि तुम यहां बैठे हो, कहाँ? यज्ञ कुंड के नजदीक बैठे हो, तो जरूर नशा चढ़ा होना चाहिए कि हम स्वर्ग का मालिक बनने के लिए बाबा द्वारा पढ़ाई पढ़ रहे। किसके द्वारा? बाप द्वारा, आत्माओं के बाप द्वारा या बाबा द्वारा। क्या अंतर है बाप और बाबा में? बाप है निराकार और बाबा है साकार और निराकार का मेल। तो किसके द्वारा पढ़ाई पढ़ रहे हो? माता सिर्फ बेसिक नॉलेज देती है और बाबा जिसे कहा गया वो बेसिक नॉलेज का विस्तार भी देता है, सुप्रीम टीचर के रूप में। तो बाबा द्वारा पढ़ाई पढ़ रहे हैं और पढ़ाई पढ़ करके लायक बन रहे हैं। जैसे ये बाबा साकार और निराकार का मेल, कौन? बाबा किसे कहा? जिसमें प्रवेश किया, जिस तन में, उस तनधारी जो आत्मा है, उस आत्मा और तन का कॉम्बिनेशन हुआ बाबा। उसको अर्जुन भी कह दिया है, मूर्तिमान शंकर भी कह दिया है, आदम भी कह दिया है, एडम भी कह दिया है। आत्मा एक ही है। तो वो सुप्रीम टीचर बनकर तुम बच्चों को पढ़ाई पढ़ाए रहे, लायक बनाए रहे हैं स्वर्ग में रहने के लिए। हाँ, पढ़ाई भी पढ़ते हैं। क्या कहा? जो तुमको लायक बनाए रहे हैं वो खुद पढ़ाई पढ़ते हैं या नहीं है? जो पुरुष है और प्रकृति है, माता है और पिता है, जिनका कंबाइंड नाम रख दिया प्रजापिता ब्रह्मा है। अम्मा भी है, बाप भी है, लेकिन उनका प्रैक्टिकल रूप साकार में चाहिए। तो पढ़ाई भी पढ़ते हैं। जो लायक बनाए रहे हैं, एक या दो हैं? दो हैं। वो पढ़ाई पढ़ते भी हैं। लायक कैसे बनते हैं? लायक बनने के लिए पवित्रता चाहिए और पवित्र ज्ञान से ही पवित्रता आती है। पवित्र ज्ञान को जीवन में प्रैक्टिकली धारण किया तो पवित्रता आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। तो पवित्रता चाहिए और वो पवित्रता विनाशी में आएगी या अविनाशी में आएगी? आत्मा पुरुष और देह प्रकृति रूपी माता। तो दोनों में विनाशी कौन है, अविनाशी कौन है? अविनाशी आत्मा और प्रकृति विनाशी। तो बताया पवित्रता चाहिए, माने देह भाव जो है वो नीचे गिरता है और नीचे ही गिराता है। क्या इसका प्रूफ? क्या इसका प्रूफ है कि सतयुग के आदि से जब आत्माएं शरीर धारण करके पार्ट बजाती हैं तो वो ज्योति बिंदु स्टेज में तो रहते हैं स्मृति में, लेकिन फिर भी सृष्टि चलाने के लिए उन्हें
देह के अंगों का आधार लेना पड़ता है। तो देह का सुख लेंगी तो नीचे गिरेंगे। तो कौन नीचे गिरती? देह भाव वाली प्रकृति नीचे गिरती या आत्म भाव वाली प्रकृति नीचे गिरती है? ज्यादा नीचे कौन गिरेगी? है? आत्म भाव वाली, देह भाव वाली नीचे गिरती है। तो आत्म भाव वाली जो है वो स्थिर है, आत्मा अविनाशी है ना, तो वो अंत तक पवित्र रहती है। क्या? अपवित्रता आती नहीं, विविचारणी बनती नहीं, पवित्र ही रहती है। इसलिए हम पढ़ाने वाले की कोई बात नई नहीं है। क्या? ये कल्प कल की बात है, नई बात नहीं है, एक ही। क्या? कौन है पढ़ाने वाला? प्रकृति और आत्म भाव वाली वो परा प्रकृति, परेति परे स्टेज में रहने वाली है, एक ही। क्या मतलब है? वो दोनों का एक व्यक्तित्व बनता है, जिसे कहते हैं महालक्ष्मी, जिसे कहते हैं क्या? विष्णु रूप। हम शिव बाबा की याद में नित्य रहने की कोशिश करते हैं। क्या? आत्मा और शरीर का कॉम्बिनेशन व्यक्तित्व कहा जाता है ना, तो वही व्यक्तित्व अव्वल नंबर का, उसे हम कहते हैं शिव बाबा, साकार निराकार का मेल। उसकी याद में हम नित्य रहने की कोशिश करते हैं। हम माने कौन है? हम माने एक या अनेक। हाँ, जो भी रुद्रमाला के मणके हैं वो बोला हम नित्य रहने की कोशिश करते हैं। नित्य माने ऐसे नहीं आज रहें याद में, कल न रहें, अभी रहें थोड़ी देर बाद न रहें, नहीं, निरंतर नित्य रहने की याद में कोशिश करते हैं। फिर भी यहां जो बैठे हैं, क्या खास यहां सन्मुख जो बैठे हैं, तो तुम बैठे ही हो विश्व का मालिक बनने के लिए। क्या? तुम बच्चे यहां माने कहा? उपासना करने वाले उपासक होते हैं ना, उनका नाम ही है उप, माने नजदीक, आसक, आसक माने आसन लेकर के बैठने वाले, नजदीक बैठने वाले। तो तुम यज्ञ कुंड के सबसे नजदीक बैठने वाले हो। क्या? इसलिए विश्व का मालिक बनने के लिए। कैसे विश्व के मालिक बनने के लिए कहे गए हैं? माना जो अष्टदेव हैं, अष्टवसु हैं कहे जाते हैं, 8 दिशाओं के मालिक कहे जाते हैं, दिग्पाल, वो यज्ञ कुंड के सबसे नजदीक होकर बैठते हैं, यज्ञ कुंड के आसपास। इसलिए नजदीक बैठते हैं विश्व का मालिक बनने के लिए। सारे विश्व को, इतने बड़े विश्व को, सारे जगत को एक कैसे संभालेगा? सहयोगी चाहिए या नहीं चाहिए? तो वो सहयोगी हैं, नजदीक बैठने वाले।
जैसे राजा के नजदीक कौन बैठते हैं, है? क्या कहते हैं उनको? राज्य अधिकारी। महामात्य कहते हैं, आमात्य कहते हैं, सेना नायक कहते हैं, ऐसे नाम होते हैं ना अधिकारियों के। तो तुम विश्व का मालिक बनने के लिए बैठे हो। अकेला राजा थोड़ी कंट्रोल करता है सारे राज्य को, है? उसकी सहयोगी भुजाएं भी होती हैं या नहीं? तो विश्व का मालिक बनना, विश्व को याद करना। विश्व माने जिसमें सब समाये हुए हैं। विश्व धर्म, विश्व के धर्म पिताएं, उन धर्म पिताओं के सभी फॉलोअर्स, उनका कोई एक बीज होगा ना। वो बीज में जैसे सारा वृक्ष समाया हुआ है, तो बीज को याद किया माने विश्व को याद किया है। बीज को देखने से वृक्ष याद आता है पूरा कि नहीं? तो विश्व को याद करना, उस स्वर्ग को और बाप को याद करना। उस बीज में स्वर्ग की दुनिया भी क्या? तो स्वर्ग तो सुखदाई है ना, कि नरक सुखदाई है? नरक है नर के द्वारा बनाया हुआ। जो नर करता है सो नरक करता है, नरक बनाता है। और जो भगवान करता है नर के द्वारा, उससे स्वर्ग बनता है। तो उस स्वर्ग को तुम याद करते हो, बाप को याद करते हो। क्या क्या याद करते? स्वर्ग माने स्व स्थिति में गया पहला नंबर में, तो वो ही तुम्हारा स्वर्ग भी है। क्या पहले स्वर्ग चाहिए या पहले नरक चाहिए? है सबको ही का पहले सुख हो तो भोग लें, फिर बाद में देखा जाएगा। तो स्वर्ग को और बाप को याद करना, ये है तुम्हारा पहले नंबर का रूटीन। क्या? जो स्वर्ग का रचयिता है उसको याद करो, और रचयिता बाप को याद करो, और जो रचना रची गई स्वर्ग की उसको याद करो। समझा ना? और तीसरा क्या बताया? क्या याद करो? बाप को याद करो, स्वर्ग को याद करो, और कुछ बताया क्या? घर को याद करो। क्या? क्यों? क्योंकि जब तक घर नहीं पहुंचेंगे तब तक नई दुनिया स्वर्ग में नहीं आएगी। तो घर क्या है? शिव बाप सूरज चांद सितारों से दुनिया से पार, जैसे सुप्रीम एबोर्ड, अर्श कहो, परमधाम ब्रह्मलोक कहो, शांति धाम, जहां से आते हैं इस सृष्टि पर। तो इस सृष्टि पर जिस भी तन में आते हैं उसका नाम देते हैं ब्रह्म, माना वो हो गया परम ब्रह्म। ऊंचते ऊंच भगवान बाप का रहने का घर हो गया क्या इस सृष्टि पर। तुम बच्चे ऐसी याद की स्टेज बनाते हो कि वो जो परम धाम है सूरज चांद सितारों की दुनिया से पार, वैसा ही घर तुम इस सृष्टि पर भी बनाए लेते हो। परम धाम, समझा ना? तो ये तीन को याद करना तुम्हारा रूटीन हो गया। क्या रूटीन हो गया रोज का? घर को याद करो, माना परम ब्रह्म को याद करो, क्योंकि वहां जाए बगैर स्वर्ग में नहीं आ सकेंगे। फिर स्वर्ग को याद करो, फिर
पहले नंबर में बाप को याद करो। बाप है तो माँ भी है। क्या? परमपिता है तो परम ब्रह्म भी चाहिए। परम माने बड़ी ते बड़ी, ब्रह्म माने बड़ी माता, परम ब्रह्म भी चाहिए। और परम ब्रह्म में जब तुम बच्चे पहुंचते हो तो वहां से नंबरवार इस सृष्टि पर सुख भोगने के लिए पहले आते हो, उसको कहा जाता है स्वर्ग। समझा? यानी रोज का ये रूटीन तुम्हारा हो गया। क्या करो? बाप को याद करो, और बाप जो स्वर्ग रचते हैं उस स्वर्ग की सुखी दुनिया सुखधाम को याद करो। क्योंकि तुम जब बाप के घर में जाओगे तो कहाँ लौट के आओगे? सुखधाम में आओगे या दुखधाम में आओगे? पहले सुखधाम में। हर आत्मा पहले जीवन मुक्ति में आती है, बाद में जीवन बंध में आ जाती है। जैसे स्कूल के बच्चों का रोज का स्कूल में जाना होता है, रोज का रूटीन है ना। स्कूल में जाके क्या करना है? रोज पढ़ना भी है, रोज स्कूल में जाना भी है, और फिर फलाना फलाना एग्जाम पास करना है। एग्जाम होते हैं ना, नीचे से लेके ऊपर तक। ऊंचा एग्जाम पास करेंगे तो ऊंचा पद लेंगे, छोटा एग्जाम पास करेंगे तो चपरासी अपरासी का छोटा पद मिल जाएगा। तो अभी देखो तुम्हारा कितना बड़ा इम्तिहान है, जबरदस्त। क्या? पढ़ाई भी तुम्हारी बड़ी ते बड़ी पढ़ाई है, ऊंचे ते ऊंचे। कैसी पढ़ाई है? ऊंचे ते ऊंचे पढ़ाई है। कौन पढ़ाता है? ऊंचे ते ऊंचे बाप, बापों का बाप जिसका कोई बाप नहीं, वो सुप्रीम सोल आकर के इस मनुष्य सृष्टि में, मनुष्य सृष्टि का जो ऊंचे ते ऊंचे पार्टधारी है, क्या? हीरो पार्टधारी, उसके द्वारा टीचिंग देता है, पढ़ाता है। तो पढ़ाने वाला भी टीचर भी सुप्रीम टीचर, पढ़ाई भी सुपरमेसी वाली, और इम्तिहान भी तुम्हारा बड़े ते बड़ा इम्तिहान। क्या? विश्व का मालिक बनना है। सबसे ऊंचा पद है इस दुनिया में कोई? क्या है? हैं? किसी एक दिशा का मालिक बनना। और फिर 8 दिशाओं में जो विश्व तैयार होता है वो सारे विश्व का मालिक बनना। फिर एक एक दिशा में ढेर सारे देश हैं, उन छोटे मोटे देशों का मालिक बनना। तो तुमको क्या बनना है? तुमको बनना है विश्व का मालिक। तो कितना बड़ा इम्तिहान जबरदस्त है, और पढ़ाने वाला भी जबरदस्त। क्या? गाते हैं गीत बना बना के, शिक्षक हूं से गरे जग को यता को कहा बदेती है शिक्षा। माने कोई आत्मा है जो सारे विश्व की आत्माओं को शिक्षा देने वाली है, मनुष्य रूप में। क्या? उसको क्या कहते हैं? उसको शास्त्रों में कहा है सुदामा। सु माने सुंदर, दामा, दाम माने धन संपत्ति, जिसके पास ज्ञान की अखूट धन संपत्ति आ जाती है। माना कौन?
राम वाली आत्मा। शिव का मनुष्यों की, मनुष्य आत्माओं के बीच में बड़ा बच्चा, तो कितना बड़ा टीचर हो गया, कितना बड़ा इम्तिहान पढ़ाने वाला निराकार, साकार मनुष्यों का भी बाप, जिसका कोई बाप नहीं होता। सुप्रीम सोल से बड़ा कोई बाप होता ही नहीं। तो इतना भारी नशा तुम बच्चों को रहना चाहिए क्या कि हमारी पढ़ाई भी ऊंचते ऊंच, पढ़ाने वाला भी ऊंचते ऊंच, और इम्तिहान भी ऊंचते ऊंच, और इम्तिहान पास करने के बाद जो पद प्राप्त करेंगे वो भी विश्व का मालिक, ऊंचते ऊंच। तो देखो ये सारा भारत है। क्या कहा है? और ये सारी दुनिया है। क्या क्या बताया? सारा भारत क्या हुआ? भारत जिसमें भगवान आते हैं, जिसे देश कहा जाता है देश माने स्थान, और मनुष्य का शरीर भी, अर्जुन का रथ क्या हो गया? राजस्थान, भगवान के आने का। तो वो शरीर रूपी रथ जो है, जब उसे अपने पहचान मिलती है कि मैं आत्मा हूं, मैं रथ नहीं हूं, देह नहीं हूं, तो वो भारत, भा माने ज्ञान की रोशनी में, रत माने लगा रहने वाला है। जब तक पुरुषार्थी जीवन रहे और जब तक पुरुषार्थ कराने वाला भगवान उसके रथ में रहे, तो क्या करेगा? ज्ञान में रत रहता है। और सिर्फ ज्ञान में ही रत नहीं रहता है, ज्ञान से भी ऊपर चीज क्या है? विज्ञान, विशेष ज्ञान, प्रैक्टिकल ज्ञान। तो प्रैक्टिकल ज्ञान है तन की, मन की, धन की, समय की, संपर्क और संबंधियों की पवित्रता धारण, अब व्यभिचारी स्टेज धारण करना। तो ये सारा भारत है जहां पवित्रता का बड़ा मान है। आज भी देखो भारत में कन्याएं माताएं जो देह अभिमानी, देह रूपी धरणी हैं, क्या कही जाती है? कन्याएं माताएं देह रूपी धरणी कही जाती है। तो वो कन्याएं माताएं भगवान की शक्तियां बनती हैं, शिव शक्तियां, जिसको कहा जाता है भारत माता। ये सारा भारत इस बात में प्रसिद्ध है कि यहाँ कन्या माताओं की पवित्रता के ऊपर जितना ध्यान दिया जाता है, उतना दुनिया का कोई भी देश नहीं है जहाँ कन्याओं माताओं की पवित्रता के ऊपर इतना ज्यादा ध्यान दिया जाता हो। तो ये सारा भारत है क्या? जो स्वर्ग बनता है। आधार क्या हुआ? पवित्रता। और फिर है सारी दुनिया। भारत के देश के अलावा फिर सारी दुनिया के देश हैं, लेकिन वहां पवित्रता का इतना मान कन्या माता रूपी धरणी के लिए नहीं दिया जाता। तो सारी दुनिया में और इस भारत में क्या अंतर है?
है। जहाँ पवित्रता का मान है वहाँ की जनसंख्या कम, और जहाँ उसे कहा जाता है स्वर्ग। और जहाँ मान नहीं रहता, सारा भारत की वासी आत्माएं विदेशियों के प्रभाव में आ जाती हैं, तो फिर क्या होता है, भारत ही सबसे बड़ा नरक बन जाता है। ये सारा भारत, ये सारी दुनिया, ज्यादा आबादी कहाँ होती है, मक्खी मच्छरों की तरह दुनिया में। यह जब भारत स्वर्ग बनता है तब दुनिया में, तो देखो स्टूडेंट लाइफ में बहुत होते हैं क्या, बेसिक नॉलेज के स्टूडेंट बनते हैं, कोई ऊंची नॉलेज के स्टूडेंट बनते हैं। जितनी जास्ती ऊंची नॉलेज है उतने स्टूडेंट्स की संख्या कम होती जाती है। बाकी स्टूडेंट्स तो स्टूडेंट्स ही हैं, बहुत हैं। अभी बच्चे समझते हैं क्या वो स्टूडेंट लाइफ क्या दुनिया में जो स्टूडेंट लाइफ है, क्या वो स्टूडेंट लाइफ क्या है, और कहाँ हमारी स्टूडेंट लाइफ जो हम सुप्रीम टीचर के स्टूडेंट बने बैठे हैं, कितना भारी अंतर है। क्या वो दुनियावी स्टूडेंट लाइफ जो है, जहाँ दुनियावी पढ़ाई होती है, भौतिकवाद की 5 भौतिक तत्वों का विश्लेषण करना सिखाते हैं, तो अंतर क्या है। और यहाँ आध्यात्मिक पढ़ाई है। आत्मा के अंदर 84 जन्मों का आत्मा रूपी रिकॉर्ड कैसे भरा हुआ है वो जानना। वो एक जन्म की पढ़ाई और ये अनेक जन्मों की पढ़ाई। लेकिन ये स्टूडेंट लाइफ ईश्वरीय ज्ञान की पढ़ाई की दुनिया में एक ही जन्म में मिलती है, एक ही बार मिलती है क्या। और वो पढ़ाई तो जन्म जन्मांतर मिलती है। उस पढ़ाई से कोई किसी को राजाई की पढ़ाई नहीं मिलती। ये ईश्वरीय पढ़ाई क्या सिखाती है, राजाई करना सिखाती है। उसका नाम ही है पढ़ाने वाले का ईश्वर। ईश माने शासन करना, वर माने श्रेष्ठ। दुनिया का श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ शासन करता है ईश्वर। फिर उसके मुकाबले सब है नंबरवार। कलयुग अंत में भी शासक होते हैं, कलयुग आदि में भी शासन करने वाले नारायण हुए। कौन श्रेष्ठ माने जाते हैं, किनकी पूजा होती है, सतयुग के नारायण की पूजा होती है। भारत में देखो जाके गांव-गांव में, शहर शहर में बिरला मंदिर बने हुए, यादगार बड़े भव्य मंदिर बने हुए। इतने बड़े भव्य मंदिर क्यों बने हुए हैं, क्योंकि उन्होंने, वो लक्ष्मी नारायण वाली आत्माओं ने बहुत ईश्वरीय सेवा की है इस संसार में। और उनके मुकाबले जगदम्बा की छोटी सी मूर्ति बनाते हैं, छोटे छोटे मंदिर बनाते हैं। लेकिन कारण तो होगा, क्या कारण है, क्यों छोटे मंदिर बनाते हैं, क्यों छोटी मूर्ति बनाते हैं, है? लक्ष्मी नारायण का मंदिर भी भव्य बनाते हैं, मूर्ति भी बड़ी सजाते हैं, मंदिर को भी बहुत सजाते हैं। स्वामी नारायण मंदिर को तो देखो कितना सजाते हैं। कारण क्या,
जिन्होंने कम सेवा की, ईश्वरीय ज्ञान की, उनका मंदिर भी छोटा और उनकी मूर्तियां भी छोटी छोटी बनाते। जिन्होंने बहुत सेवा की, ईश्वरीय ज्ञान की, उनकी मंदिर भी भव्य बनाए जाते और मूर्तियां भी छोटी बनाई जाती। तो ये है स्टूडेंट लाइफ। इस स्टूडेंट लाइफ का कितना मान होना चाहिए और ये पढ़ाई पढ़ करके कितनी सेवा करनी चाहिए विश्व की। वो तो जन्म बाई जन्म स्टूडेंट लाइफ मिलती है। क्या नरक में भी स्टूडेंट पढ़ाई पढ़ते हैं और स्वर्ग की दुनिया में भी स्टूडेंट पढ़ते हैं। क्या 84 जन्मों में सुधरे हुए मनुष्य जो देवता कहे जाते या बिगड़े हुए मनुष्य जो राक्षस कहे जाते, पढ़ाई हर जगह मिलती है। लेकिन वो पढ़ाई जो देह धारण करने वालों के द्वारा पढ़ाई जाती है और ये पढ़ाई कौन पढ़ाता है? प्रैक्टिकल में पढ़ाने वाला भी जो आत्मा है वो देह का आधार छोड़ देती है, स्मृति मात्र से भी छोड़ देती है। इसलिए उसकी यादगार बनाते हैं शिवलिंग, जिसमें हाथ पांव नाक आंख कान नहीं दिखाते हैं। क्या ऐसे नहीं कि शरीर नहीं होता है, शरीर होता है लेकिन उसकी स्मृति नहीं रहती। तो दुनिया में है जिस्मानी पढ़ाई, जिस्म कहा जाता है देह को, देह के 5 तत्वों की पढ़ाई। देह विनाशी, तो 5 तत्व जिनसे देह बनती है वो पंचभूतों की पढ़ाई भी विनाशी। इसी जन्म की इसी जन्म में वो पढ़ाई प्राप्ति कराना बंद कर देती है। वो भी कोई जरूरी नहीं कि जो इस जन्म में पढ़ाई पढ़ी उसका लाभ इस जन्म में मिले या न मिले। तो उसको कहा जाता है दुनियावी पढ़ाई को जिस्मानी पढ़ाई, जिस्मानी स्टूडेंट लाइफ। और ये ईश्वर की पढ़ाई है रूहानी स्टूडेंट लाइफ। यहाँ रूहें पढ़ती हैं और वहाँ जिस्म पढ़ते हैं। देह अभिमानी अपन को देह समझ करके पढ़ते हैं। क्या? क्योंकि देहभान तो देही भानी नहीं कहा जाएगा, देही कहा जाता है। जो देह को धारण करने वाली आत्मा है उसको कहा जाता है देही। तो देही अभिमान तो होता ही नहीं। और तुम यहाँ बच्चे मीठे मीठे जानते हो कि हम तो आत्माएं ज्योति बिंदु हैं और हमको बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप जो ज्योति बिंदु स्टेज में स्थिर हो जाता है वो मनुष्य सृष्टि का बाप ही हमको पढ़ाते हैं। जो शिव समान ज्योति बिंदु बन जाता है वो है सारी मनुष्य सृष्टि का बाप, जिसमें आत्माओं का बाप भी परमानेंटली प्रवेश करके सारी ईश्वरीय पढ़ाई देता है।